हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज सचिन भारद्वाज। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कवर करेंगे और ये प्रेजेंट टेंस इस वीडियो के साथ खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस को कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इसमें हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो किस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को चूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, आई वी यू दे, ही शी इट, या किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। अगर हम सब्जेक्ट आई वी यू दे में से चूज करते हैं तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव यूज होगा। और अगर हम ही शी इट नेम में अगर हमारा सब्जेक्ट चूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो है हैज यूज होगी। फिर इसके साथ बीन और यूज करेंगे हम लोग, एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। तो चलो इस फॉर्मूले को हम बाद में थोड़ा देखेंगे जब हम सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले इसका यूज होता क्या है वो सीख लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वो टेंस है जिसमें कि हमने कोई काम पास्ट में स्टार्ट किया हो और वो काम अभी भी कंटिन्यू हो और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। जैसे सपोज करो मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूं, तो इसके लिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम लोग? आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years। तो देखो आई के साथ मैंने यहाँ हेल्पिंग वर्ब में हैव को यूज किया है और ये बीन ही है जो कि टाइम को दिखाता है, जो कि एक काम के प्रोसेस को दिखाता है कि ये काम बहुत समय से कंटिन्यू है। ठीक है, इतनी सेंटेंसेस बनाने से पहले हमें सिंस और फॉर का यूज और अच्छे से समझना पड़ेगा। सिंस और फॉर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि मुझे कोई ईयर मेंशन करना है, कोई मंथ मेंशन करना है, या मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, या मेरे को एग्जैक्ट टाइम मेंशन करना है जैसे कि 3 o'clock, और भी बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा में, जैसे कि लास्ट वीक, लास्ट मंथ एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें आ सकती है। पर यहाँ पर एक स्थिर पॉइंट, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम को हम सिंस से डिनोट करते हैं। फॉर को डिनोट हम पीरियड ऑफ टाइम से करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का यहाँ पर मतलब है कि एक समय की अवधि जिसमें हमें टाइम को कैलकुलेट करके बताया गया हो। जैसे कि मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूं तो मैंने 4 आवर्स को कैलकुलेट किया है। 4 दिन से काम कर रहा हूं तो मैंने 4 दिन को कैलकुलेट किया है। अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, जब हम काम को, जितने भी हमने घंटे काम किया उसको अगर हम ऐड करें, या जितने भी दिन हमने काम किया उसको ऐड करें, तो उसको हम 4 से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ देर से काम कर रहा हूं तो आई हैव बीन वर्किंग फॉर सम टाइम। तो फॉर का मतलब है कि यहाँ पर हमें श्योर नहीं है कि कितना टाइम हमें काम करते हुए हो गया है। तो जस्ट एक अजम्पशन के बेस पे हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इस टेंस को अच्छे से सीख लेते हैं। अभी कुछ बोर्ड पे एग्जांपल्स मैंने लिखे, इनको कवर करते हैं हम लोग। सबसे पहला है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो इसके अंदर सब्जेक्ट है आई। आई के साथ हम लोग हैव बीन लगाएंगे, पढ़ने को रीडिंग बोलेंगे। अब इसमें 2 घंटे से, तो ये जो कैटेगरी है सिंस और फॉर में से 4 पे फिट बैठती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने टाइम को अपने कैलकुलेट कर कर बताया है टोटल कि मैं कितनी देर से पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। इजी। फिर सुबह से लिख रही है, तो ये लड़की है तो शी हैज बीन राइटिंग, सुबह से लिख रही है तो यहाँ पर मॉर्निंग है तो सिंस फिट बैठेगा यहाँ पर, तो सिंस मॉर्निंग। अगर अभी भी सिंस और फॉर में कंफ्यूजन है तो बिल्कुल सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं, सिंस जब हम काम स्टार्ट कब हुआ है ये बताएं तो सिंस लगेगा, और जब हम काम एंड कब हुआ या मतलब टोटल एग्रीगेट टाइम बताएं, टोटल करके बताएं, तो उसके अंदर फॉर लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड है वह पिछले साल से यहाँ रह रहा है, तो ही हैज बीन लिविंग हेयर सिंस लास्ट ईयर। तो देखो तीनों को हमने बहुत इजी वे में सॉल्व कर लिया। अब इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं वो भी हम हाथों हाथ सीख लेते हैं। तो सेकंड है, अगर मेरे को इससे क्वेश्चन पुट अप करना है तो बस मैं हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जो जगह है वो रिप्लेस कर दूंगा। जैसे कि सेंटेंस हो जाएगा हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 hours।
तो ये क्वेश्चन जो है ये सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज हो गया। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, सिंपल। इसको भी चेंज कर लेते हैं, हैज शी बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से लिख रही थी, क्या वह सुबह से लिख रही है, ये सेंटेंस है। और फिर लास्ट वाले का है हैज ही बीन लिविंग हेयर सिंस लास्ट ईयर। तो देखा आप लोगों ने, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना कोई मिथ नहीं है, कोई हवा नहीं है, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जगह सिर्फ हमें रिप्लेस करनी है, उससे हमारे इंटेरोगेटिव या क्या वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये भी कवर कर लिया हम लोगों ने। अगर मेरे को नॉट वाले क्वेश्चन बनाने सिर्फ, तो मुझे एक इन दोनों के बीच में यहाँ पर नॉट प्लेस करना पड़ेगा, तो ये सेंटेंस नहीं में चेंज हो जाएगा। कैसे, आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब किसी ने मुझसे पूछा हैव यू बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, तो मुझे आंसर में अगर नहीं बोलना है तो मैं बोलूंगा आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस भी कवर हो गए हमारे। अब इसी के अंदर हम लोग WH फैमिली के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, तो हमारे WH फैमिलीज और तीनों फॉर्म के जो सेंटेंस थे वो कवर हो जाएंगे। अब WH फैमिली के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हमें WH फैमिली लगानी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे इसमें क्या है तो मैं यहाँ वट लगा दूंगा, इसमें भी क्या है तो सेम वट, इसमें है क्यों तो मैं यहाँ वाई लगा दूंगा। फिर हैज हैव लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसमें सब्जेक्ट है आपका मतलब होता है यू के साथ लगता है हैव। इसमें राहुल है, नाम है किसी का, तो मैं पहले राहुल लिख देता हूँ यहाँ। अब ये नाम है तो यहाँ पर लगेगा हैज, यहाँ पर भी तुम है तो यू, और यहाँ पर लगेगा हैव। फिर उसके बाद लगाना बीन, सेम सब में बीन लगा देते हैं, बीन इसमें भी। फिर आईएनजी वर्ब। अब इस वर्ब में है क्या, आप 4 बजे से क्या कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा डूइंग, और यहाँ आ जाएगा रीडिंग, और यहाँ भी आ जाएगा रीडिंग। ऑब्जेक्ट के अंदर आप 4 बजे से क्या पढ़ रहे हैं, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस 4 o'clock। बन गया पहला सेंटेंस, बहुत इजी। बस फॉर्मूले को रिलीजियसली फॉलो करना है अच्छे से, सारे सेंटेंस बहुत ही इजी वे में हम बना सकते हैं। फिर सेकंड है राहुल 2016 से क्या पढ़ रहा है, तो व्हाट हैज राहुल बीन रीडिंग सिंस 2016। अब ये जो ईयर वाली कैटेगरी है या इसको फॉलो कर रही है, ईयर, एग्जैक्ट मंथ, डेट या कोई भी एग्जैक्टली हमें बताया हुआ तो उसमें हम सिंस लगाते हैं। फिर तुम जनवरी से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, अभी नहीं वाला सेंटेंस है, तो मैं यहाँ पर वाई हैव यू, इसके बीच में यहाँ पर पहले मैं नॉट लगा देता हूँ, फिर बाकी चीजें लिख देता हूँ, बीन रीडिंग, और टाइम है जनवरी तो सिंस जनवरी। तो बेसिकली WH फैमिली के क्वेश्चन बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको अपने मन में एक सेंटेंस सोचना है, उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबको सेट कर देना है, तो बहुत ही इजी वे में सेंटेंस को हम बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।